इस समय हम मौजूद हैं जीटी रोड पर कानपुर में उस ट्रैक के किनारे जो कि कानपुर फर्रुखाबाद रेल ट्रैक है। शिवराजपुर, जहां पर सोमवार की अल सुबह लगभग 1 बजे के आसपास इसी ट्रैक से कालिंदी एक्सप्रेस गुजरी थी और शिवराजपुर के मेडुआ गांव के समीप ही अचानक जो है कालिंदी एक्सप्रेस के आगे एक सिलेंडर आता है, जिसको इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही ड्राइवर के ट्रेन रुकती है। कहीं ना कहीं सिलेंडर से एक टकराव भी होता है और उसके बाद कानपुर में एक माह के अंदर एक तीसरी ये घटना ट्रेन को पलटाने की जो साजिश वाली है वो सामने आ चुकी है। इसकी शुरुआत हम बता दें आपको 17 अगस्त को हुई थी, जब उज्जैनी से भीमसेन के बीच झांसी अपलाइन मार्ग पर साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई थी और लगभग 20 डिब्बे उस साबरमती एक्सप्रेस के जो है वो उतर गए थे पटरी से। और जब वहां पर रेलवे खुफिया कानपुर पुलिस प्रशासन के अफसरों ने जांच की थी तो एक भारी बोल्डर सामने आया था जो कि इंजन के गार्ड से टकराया था और टूट गया था। अब उसके बाद जो है 5 सितंबर की शाम को उसी उज्जैनी पर ट्रैक के ऊपर पुल है और पुल से नीचे ट्रक गिरता है, जिसमें कि जो है ट्रक चालक की मौत हो जाती है और कहीं ना कहीं उस वजह से भी वो रूट प्रभावित होता है। 8 ट्रेनों का संचालन बदला जाता है और आज यानी कि सोमवार को, रविवार इसे देर रात का समय कहें, सोमवार सुबह का कहें, कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी यहाँ से और शिवराजपुर के पास एक सिलेंडर जो कि टकराता है, उसके बाद ट्रेन रुकती। गनीमत रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी तक कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों ने जांच की है उसमें सिलेंडर के साथ माचिस और पेट्रोल भी मिला है, यानी कहीं ना कहीं इसको भी एक आतंकी साजिश से जोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो रेलवे और पुलिस का जो पक्ष है, अब उस पर एक बड़ी उनकी कार्यशैली पर सवाल भी है कि ये जो लगातार कानपुर में साजिश रची जा रही है, जिसको कहा जा रहा है, जो चर्चा में है कि ट्रेन को जो है पलटाने के लिए विभिन्न रेल ट्रैक्स पर, तो उसकी अब गहनता से जांच करनी होगी। आरपीएफ की एक बड़ी भूमिका है, उनकी देर रात की पेट्रोलिंग पर एक सवाल है कि अगर पेट्रोलिंग होती तो शायद कहीं ना कहीं जिन लोगों ने तरीके के कार्यों को अंजाम दिया उन्हें पकड़ा जाता। हालांकि अब पुलिस ने तो यह भी चर्चा हो रही है कि कुछ शिवराजपुर के लोगों को उठा लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जो कि अभी बिल्कुल हमें लेटेस्ट जानकारी मिली हुई है। और अगर कानपुर में कुछ लोगों के नाम सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी साजिश का खुलासा भी हो सकता है। मैं समीर दीक्षित, एटीवी भारत, कानपुर के लिए।